फाइनेंस या सर्विस? फाइनेंस एक सुविधा, अपना या नौकरी? सब्सिडी आपका सहयोग, आप बढ़ेंगे देश बढ़ेगा। कोई भी समस्या है फाइनेंस से संबंधित, मैं आपके साथ, कंसल्टेंट आपके साथ, एमएसएमई हो या लघु उद्योग हो या लिमिटेड, हम आपके साथ। आपकी हर समस्या का हल संयम फाइनेंस सर्विसेज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कृष्ण पंडित। एक बार फिर से आपको खास मुलाकात कार्यक्रम में हम जो फाइनेंस की सीरीज में चल रहे हैं वहाँ से एक बार फिर से मोहन सिंह सोलंकी सर के साथ बात कर रहे हैं। और आइए लेके चलते हैं आज कुछ और दिलचस्प किस्सों की तरफ, और साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें, छुई अनछुई सी बातें, कुछ उनके व्यक्तिगत अनुभव और साथ ही साथ फाइनेंस की बातें। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड्स में बात की और बहुत प्यार मिल रहा है उस पर, लोग उसे पसंद कर रहे हैं, उसे सराह रहे हैं, क्योंकि लोगों की समस्याओं का समाधान उसमें है, बहुत सारी बातों का उसमें समाधान है। क्योंकि लोग फाइनेंस के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां रखते हैं, भय भी रखते हैं। तो सर आज मेरे पास जो खास सवाल हैं आपके लिए, जो लोगों के द्वारा पूछे गए हैं और चीज़ें हैं, कि फाइनेंस में हम आपके किस्सों के साथ चलेंगे। मैं चाहूँगा कि उसमें जो कहानियों के साथ और जिस तरीके से आप उसे कर रहे हैं, अपनी आप बीती सुनाते हुए चीज़ों के साथ। तो फाइनेंस को लेकर एक बड़ा भ्रामक स्थिति ये बनती है कि फाइनेंस में हर कोई जैसे एंट्री करता है, कई बार आदमी को लगता है कि जो सामने वाला व्यक्ति, उसके स्किल्स किस काम के हैं। स्किल लोग जो हैं, जो डिवाइडेशन है पैटर्न वाइज, वो कैसे डिपार्टमेंट वाइज, उनके वास्तव में उनकी स्किल्स क्या होती है, क्या वो कोई भी आदमी कर सकता है क्या? नहीं, दो चीज़ें। एक चीज़ तो मैं आपको, जो फर्स्ट अपन जब चर्चा शुरू हुई और आपने कहा कि लोग बड़ी ध्यान से सुन रहे हैं जी। एक्चुअली लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है कि जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो लोगों को लगता है हमारा कंधा सही हुआ कि नहीं हुआ, हमारे बाल ठीक है कि नहीं है, चश्मा ठीक लगा कि नहीं लगा। सेम जब आपकी हमारी चर्चा सुन रहे हैं ना, वो सोच रहे यार ये बोल तो सही रहे, ये कहा ये तो मेरे साथ भी हुआ था, नहीं वो हाँ ये तो ठीक हुआ था। यानी कि जितनी हमने लोगों के साथ चर्चाएं की, वो एक तरीके से उसको अपने खुद में देख रहे थे। जो भी फाइनेंस के संबंध में गया हो, लोगों से मिलने गया हो, लोगों से चर्चा किया हो और उसने ठोकरें खाई हो, और जब ठोकर खाई हो तो उसने अनुभव किया कि यार हाँ ये बोल रही है ठीक है। दूसरी चीज, उसने भी अगर गलत व्यवहार किया है किसी के साथ, किसी कंसल्टेंट के साथ, तो वो भी उसको याद बोले यार ये बात सही बोल रहा है, कि ऐसा ही होता है। दूसरी चीजें, जैसे आपका सवाल है कि हाँ यह एक व्यक्ति का भाग नहीं है जी, लेकिन उस व्यक्ति के भाग के साथ साथ ऐसा नहीं कि आप सारे भाग को कस्टमर खुद जोड़ ले, खुद क्लाइंट आकर के सारे भाग जोड़ ले, ऐसा संभव नहीं है। उसका कारण संभव इसलिए नहीं है कि कस्टमर तो सिर्फ एक काम के लिए आया है, वो सारे पार्ट्स को नहीं जोड़ सकता, वो सारे पार्ट्स के बारे में भी नहीं समझ सकता, क्योंकि वो बहुत लंबा ग्राउंड है। लेकिन कंसल्टेंट के पास गया तो कंसल्टेंट उस पार्ट्स को बहुत जल्दी जोड़ देता है, क्योंकि वो लगातार उसी लाइन में। हाँ, एक्चुअल में आपका अनुभव उन लोगों के साथ निरंतर होता है। जैसे इसको ऐसा समझे कि जब बाहर से मकान बनाओ तो उसको ऐसा लगता है बड़ा आसान है, हाँ, लेकिन जब वो बनाने जाएगा, जब बनाने जाता है उसको पता लगेगा कि अच्छा ये नल तो छूट ही गया, अच्छा वहाँ पे तो ये होना, तो वहाँ तो छूट ही गया। और वो अपनी पूरी मेहनत लगाने के बाद आखिरी में बोलेंगे अरे यार ऐसा और हो जाता तो अच्छा था। सेम कंसल्टेंट के साथ भी वो अपने आप में, अपने चेहरे में देखने लगता है कि जो मैं ये जो कह रहे हैं यार ये मेरे साथ बिठी हुई, हम भी कई बार एहसास करते हैं। दूसरी चीज़, जब भी आप समझ रहे हैं कि कंसल्टेंट जो होता है तो उसके दायरे में सब चीज़ें आई हुई होती हैं और वो लगातार करते करते अनुभवी होता जाता है। अब अगर कोई कहे कि सारा काम कंसल्टेंट ही कर ले, तो ऐसा नहीं है। वो मार्गदर्शक है। सर्च वाला अपना काम करेगा, वैल्यूएशन वाला अपना काम करेगा, बैंक अपना काम करेगा, और उसके बाद भी कई बार नहीं होता है तो दोषी एक व्यक्ति थोड़ी माना जाता है, उसमें दोषी सभी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में मैं ये जानना चाहता हूँ, आज हम इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर कर दें कि डिपार्टमेंटली वाइज, जैसे सिविल रिपोर्ट जी, और जैसे पेन कार्ड डॉक्यूमेंटेशन, फिर उसके बाद जैसे आपने भी पहले कई बार इस बात को आपके सारे वीडियोस में क्लियर होता है लगभग, और सवाल जब आपके साथ भी आपने उसमें क्लियर किया, बिल्कुल। फिर भी हम थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें कि जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स हैं उसमें कौन कौन से और उनकी एजुकेशन भूमिका क्या है, मतलब कैसी भूमिका है उनके साथ तकलीफें क्या है? दो चीज़ें। एक चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि एडवोकेट मतलब उसे कानून की जानकारी, इसलिए उसको कहा कि सर्च का काम वो करेगा, क्योंकि हर एक जो भी सिस्टम बना वो धाराओं में बना हुआ है, इस धारा में ये आता है, इस धारा में ये आता है। लेकिन अगर शुद्ध भाषा में बात करें तो आपने बोला जैसे सर्च रिपोर्ट क्या है, सामान्य जानकारी है, लेकिन
आपने भी ऊपर देखा होगा, बहुत सारे लोग मकान खरीदते हैं, गए साहब बड़ी खुशी खुशी पैसा दिया और जाके रजिस्ट्री कराए, रजिस्ट्री करके करा दे। क्या आपका पर्याप्त हो गया? आपने रजिस्ट्री करा ली, क्या आप मालिक हो गए? ऐसा नहीं है। आपसे पहले किसका, क्या सामने वाले ने आपको फर्जी रिपोर्ट तो नहीं बना दी? बिल्कुल। क्या उसने आपसे पैसे लेके आपके साथ धोखाधड़ी तो नहीं की? दूसरी चीज, जिस जगह की रजिस्ट्री कराई है क्या उसकी थी भी या उसकी नहीं थी? सब मतलब सर्च रिपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट। यस, क्योंकि आपकी जब कृष्णा पंडित जी की जमीन ही नहीं है और वो मोहन सिंह सोलंकी को रजिस्ट्री कराने चले गए, तो फिर आप ऐसा उसी दायरे को तो सर्च इसी को बोलते हैं कि ये फिर 1900 सबसे पहले क्या बोलते हैं मालूम है? हम अपनी जो सर्च के बारे में, या वकील बोला 59 का खसरा लाइए। 59 से क्या मतलब? 59 से मतलब ये है कि हमारे देश में रिकॉर्ड जो तैयार किया गया है वो 1959 में रिकॉर्ड बनाया गया है। अच्छा, पहले अंग्रेज राज था। 69। यस। उसके पहले क्या था? अंग्रेज ने बोल दिया जमीन तेरी, तू कर ले। राजा ने बोल दिया मेरा था, वहां तक तेरा है। पहले ये था, लेकिन 1959 के बाद पेपर का रिकॉर्ड तैयार किया गया कि कृष्णा पंडित जी की ये जमीन 1959 में इनके अधिकार क्षेत्र में थे, ये खतरे पर अंकित है। तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई यूनिट लगाते हैं या घर लेते हैं या कुछ भी करते हैं तो 59 का खसरा निकालते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह जमीन सरकारी जगह में तो नहीं है, किसी राजा महाराजा के दान पात्र में तो नहीं है, या सीलिंग बोलते हैं जिसको, सीलिंग में तो नहीं है वो, या फिर सरकारी किसी आने वाले टाइम पे कोई प्रोजेक्ट तो नहीं आ रहा है, तो वो 59 का खसरा बता देता है कि ये आपकी पैतृक। हाँ, ये मतलब मेरे को अब जो समझ में आया है, आसानी से आप लोग भी समझ गए होंगे कि वो चीज़ें जो हम लोग सीधा नहीं सर्च कर पाते, मतलब हमको नहीं पता कि ये पैतृक किसकी है, हमको नहीं पता कि इसका फ्यूचर प्लान क्या है, सिटी टाउनशिप प्लानिंग क्या है, गवर्नमेंट की योजनाएं क्या है, किसके द्वारा कब कहाँ से शिफ्ट होकर आई है, तो बाद में लोग इसमें ना उलझें और इसी को सर्च करते हैं। यस, इसको सर्च। एक चीज़ और आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा, आदमी जब पेपर्स लेके आता है पर उससे बोलते हैं यार इसमें ये खसरा नहीं है, ये रजिस्ट्री नहीं है, चेन रजिस्ट्री नहीं है, आपके ऊपर नामंत्रण नहीं कराया, तो वो क्या बोलेगा, अरे यार दिमाग खराब कर दिया तुमने, या तुम पेपर ही अरे नहीं लेना लोन हमको। रीजन उसको पता ही नहीं है, उसकी गलती नहीं है, उसको पता ही नहीं, उसको तो पता है कि मकान मेरा है, इनने मुझे रजिस्ट्री कर दी, मैं मालिक हो गया। लेकिन ये सारी जानकारी होना बहुत जरूरी है। मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि जमीन खरीदने से पहले, मकान खरीदने से पहले सर्च कराइए। सर्च से मतलब खोजना, इसकी खोजबीन कराइए। हाँ, उसकी खोजबीन करके ये तो पता करना है किसकी है। ये आपको अगर लेंगे तो आपके उपयोगी होगी कि नहीं। दूसरी चीज, उसके बाद आता है कि बाकी के पेपर जैसे नक्शा क्या काम है, नक्शा क्यों बनाते हैं? नक्शा इसलिए बनाते हैं कि आपकी जो जगह है, कितनी जगह आपको ओपन रखना है, कल को कोई भूकंप, कल को कोई ऐसा बाढ़, इस प्रकार का कुछ आपदा आई तो आपको कितनी जगह ओपन रखनी चाहिए, कितने क्षेत्र खुला होगा, कहाँ पे आपका टॉयलेट होगा जिससे आपके घर में दिक्कत ना हो, निकलने में, सीवेज निकलने में, बारिश, वो उस ड्राइंग को बना के थे। दूसरी चीज, हम बनाएंगे तो एक दीवार ऐसे खींच देंगे, एक दीवार ऐसे खींच देंगे, लेकिन इंजीनियर बनाएगा तो कम जगह में भी आपकी सुरक्षित सब चीजें बेटर तरीके से सिस्टम से बना देगा। बिल्कुल। इसलिए पेपर्स की जानकारी बहुत ज़रूरी है, और पेपर की जब जानकारी हो तो चिढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि आपको भी खोज के पूछना चाहिए क्या और कुछ तो नहीं। हाँ, प्राय क्या होता है, आदमी थोड़े से में इरिटेट होने लगता है। वो ये नहीं समझता कि हर डिपार्टमेंट की अपनी कुछ वैल्यूएशंस हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं, उसमें आदमी को काम करना होता है। तो निश्चित ही एक बड़ा एक व्यक्ति 1 करोड़ का मकान खरीदने के लिए जाता है, लेकिन उससे अगर आपने 20,000 रुपये मास्टर सर्च का मांग लिया तो उसको इतना दर्द होगा, 1 करोड़ में दर्द उसको नहीं होगा। जबकि काम की चीज क्या है, 20,000 वाली, 20,000 जैसे खाना बना। हाँ, मतलब जैसे सीधा अगर जैसे खर्च कर लिया। हाँ, मान लो प्राय जो मेरे को अभी आपकी बात से एक चीज समझ में, मैंने ऐसे कुछ किस्से देखे हैं कि आदमी ने क्या किया, सीधा परचेस कर लिया। हाँ, अब वो सीधा परचेस कर लिया, बाद में पता चला कि ये तो जमीन ही किसी और की थी। बहुत होता है। और फिर उसमें किससे उलझ जाते हैं। अरे कई बार तो बड़ा हो जाता। आपने कभी, ये मजाक वाली बात है, वो राष्ट्रपति भवन की रजिस्ट्री करा दी थी, तो याद होगा एक बार चलाता, खूब चलाता वो। एक बार की मुझे भी एक किस्सा याद है कि सर एक्चुअल में कुछ एक जमीन पड़ी थी, घर के सामने का एक ग्राउंड था, और बड़ी तामझाम के साथ लोग आए और उन्होंने वहाँ चूना डाला और 10,000 रुपए में प्लॉट बेच दिए। हाँ, अब आदमी को लगा लालच बहुत, 10,000 रुपए में लोगों ने फटाफट, साहब ये अब रजिस्ट्री का वो तो उनने माल भरा, उनने बैठे, वो तो निकल। और कौन आए थे, कहाँ से आए थे, क्या आया था, इसका मतलब लोग लालच के चक्कर में
ये तो सही बात है कि ये वही वाली बात मेरे को फिर से ध्यान आ गई कि एक्चुअल में डॉक्टर के पास जाएंगे तो मर्ज निकलना जरूरी नहीं है, टेस्ट कराना जरूरी है। बहुत जरूरी, इससे पता चलना चाहिए। यस। लेकिन कई बार बोलता जांच जैसे ही लिखता है ना वैसे बोलता अरे यार ये तो लूट। अरे सर, यही मामला, आप सिंपल सा मामला है कि जब आप किसी का रिश्ता देखने जाते हैं तो आप उस जरा से रिश्ते में इतने नुक्स निकालते हैं और इतनी सारी चीजें सर्च करते हैं। उसके रिश्तेदारों से पूछते हैं, अपने रिश्तेदारों से पूछते हैं, लोकल के व्यक्ति से पूछते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि ये कोई सामान्य मामला नहीं, जीवन भर का मामला है ना, ये 2 परिवार का मामला है जी। ये लंबे देखो आपको आज पता है, पहले शादी होती थी ना तो पति पत्नी को देखा हुआ नहीं होता था। हाँ, मतलब वो परिवार देखा होता था। ये दोनों के परिवार आपस में एक दूसरे को देखते थे। फिर उनके मामा में ऐसा तो नहीं हुआ, उनकी गोत्र क्या है, उनके मामा में कोई जल के नहीं मरा, कोई फांसी तो नहीं लगाई, आत्महत्या तो नहीं की, इस प्रकार की जांचें होती थी। तब जाके 2 परिवार में रिश्ता होता था। आज तो आदमी प्रॉपर्टी की जांच में भी वो रहता है और फिर दोषी किसको ठहराता है, उसने किया था। हाँ, कंसल्टेंट और बीच के जो लोग होते हैं। बिल्कुल, फाइनेंस में भी वही होता है। जैसे मान लीजिए विभाग की भूमिका है, विभाग की भूमिका है, आपके सारे पेपर्स कम नाम नहीं होगा तब तक वो सैंक्शन नहीं करके बैंक को नहीं भेजेगा, है ना, अपनी तरफ से प्रूव करके नहीं भेजेगा। और बैंक सर्च वैल्यूएशन नहीं होगा तब तक वो आप फाइनेंस नहीं देगा। लेकिन वो सोचेंगे अरे यार ये तो बहुत परेशान करते हैं, ये तो इसका वो रवैया ठीक नहीं है, और यार ये बंदा बिल्कुल काम का नहीं है। ये ऐसी भावनाएं लोगों के अंदर बैठ जाती है और वो मुख्य रूप से जिस काम के लिए जाता है वो काम अपनी जगह अटक कर रह जाता है। कई लोग फाइनेंस नहीं लेते इस स्थिति में। नहीं, ये तो है कि सर लोग समझते नहीं है और फिर उसके बाद जब काम अटक जाते हैं हाँ, तो वो दोषारोपण करते हैं। सीधी सी बात है कि फाइनेंस एक पूरी प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हमको गुजरना चाहिए। अच्छा, बैंक के मामले में अक्सर सर एक बात आती है कि बैंक ने बोले वर्किंग डेज कितने हों, और फिर उनको ऐसा लगता है कि शायद एक मैनेजर के सिग्नेचर से ही तो हो जाएगा। ना, मैनेजर के अपने भी एक पावर होते हैं, मैनेजर अपने का उसका भी एक दायरा होता है। जो कागज आपने बना के दिया, मैनेजर उसने जो शिक्षा ग्रहण की है उसके हिसाब से वो कागज को देखता है, वो बैंक में फिट होता है। मैनेजर ऐसा नहीं क्या उसके घर की खेती थोड़ी उसने उठाया और आपको पैसा दे दिया, उसको भी उस दायरे में आना पड़ता है। और वो दायरा इतना कठिन होता है जो आपको नहीं मालूम, जो पब्लिक को नहीं मालूम, लोग समझते हैं। हाँ, उसका जवाब जो उसको देना होता है ना, कई बार अपन देखते नहीं, छापा पड़ गया साहब, उसकी इंक्वायरी हो गई साहब, वो सस्पेंड हो गया साहब। एक्चुअली उसकी गलती क्या है? उसकी गलती है कि जो कई बार सिस्टम चूक हो जाती। आप भी कितने काम करते हो, वो सारे काम है परफेक्ट हो, ऐसा नहीं, कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन दृष्टिकोण बदल जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ पहले के जमाने में भी था और आज भी है, किसी घर पुलिस आए तो उसका दृष्टिकोण लोगों का बदल जाता है उस घर के प्रति, और यार उसके यहाँ तो क्या तो पुलिस। लेकिन आप सोचिए पुलिस आई क्यों थी, उसकी इंक्वायरी क्या थी, एक्चुअली मैटर क्या था, एक्चुअली चीज क्या थी। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए, पुलिस मित्र है, पुलिस हमसे मिलेगा, बात करेगा। लेकिन ना, हमारी समाज में अभी इतनी भ्रांतियां हैं। ऐसे मैनेजर के बारे में भ्रांति है, कंसल्टेंट के बारे में भ्रांति है, सरकारी डिपार्टमेंट के बारे में भ्रांति है कि ये जो है, अरे यार ये परेशान कर। सर आपकी लाइफ में तो कई ऐसे केस हैं जो बिगड़े हैं। हाँ, मतलब क्योंकि हर जगह तो अच्छा नहीं होता, आपने जैसे बताया कि सारे लोग सफल भी नहीं होते ना। तो आपका चुनाव, हम पिछली वीडियोस में बात की थी कि कैसे चुनाव किया जाए, आपका बहुत उस पर भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए और लोगों ने वास्तव में उसमें सराहा उस बात को। मैं इसी पे जानना चाहूँगा, कोई ऐसा किस्सा है जिसमें हम ये जान सकें कि किस टाइप से लोगों को परेशानी आती है, उसमें गलतियाँ किसकी कैसी रहती, कोई एक आदमी। देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने लाइफ में बहुत सारे फाइनेंस करवाए जी, और ऐसे फाइनेंस करवाए हैं कि कई बार तो व्यक्ति बोलता है यार ये जादूगर हो गया, इसके पास कुछ नहीं था और उसने देखो इतना बड़ा इसका इंडस्ट्री लगा दिया, चालू करवा दिया, आज ये फॉर्च्यून में घूम रहा है। बिल्कुल। लेकिन मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो मेरे साथ आकर के बैठ के प्यार से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल। जुड़ने के बाद फिर वो चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो। लेकिन जब अपन उसकी मदद करने की स्थिति में आते हैं, उसकी तैयारी करते हैं कि ये कुछ बन जाए, आगे लेके जाए, इसके लिए अपन कुछ जेब से भी लगा के मन करते हैं। लेकिन सामने वाला एक व्यक्ति होता है जो वाकई में मंजिल तक पहुंच जाता है, और एक वो होता है कि यार मुर्गा कट गया, यस, ये जितना इसको काट सकते हैं, जितना इसको खा सकते हैं वो खा जाए, और वो जिंदगी भर मुंह खुला ही रहता है उसका, वो कभी भी सक्सेस। ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज भी रोडों पे, जब मेरे साथ थे तो गाड़ियों में घूमते थे, होटलों में खाते थे, और जब उनको लगा कि कभी अपनी भी परिस्थिति ऊपर नीचे होती है, हमारी परिस्थिति ऊपर नीचे हुई, तो उसको लगा कि ये आदमी समाप्त हो गया, और उन लोगों ने जैसे चूहे भागते हैं ना, ऐसे भाग गए, मौका परस्त लोग। यस। और आज भी वो लोग गाड़ियाँ पहुंच रहे हैं,
वो इस 200 रुपए की नौकरियां कर रहे, नहीं तो वो चाहते ना तो करोड़पति होते। और बहुत सारे मतलब अवसर तो, ये एक बात मेरे को जो समझ में आई कि अवसर तो जीवन में आता ही है, सबको हर किसी के जीवन में अवसर आता है। सबको। सही अवसर को यदि आपने भुना लिया तो आप एक सफल व्यापारी हैं, एक चीज और है, बिजनेसमैन एक चीज और है, वो एक क्षति करके जाता है। वो क्षति सबसे बड़ी क्या है, वो ये कहता है ये खराब, ये खराब, ये खराब, ये खराब करके आपको ये बहुत बड़ी क्षति दे जाता है। लेकिन मैं खराब नहीं हूँ, इस कांच को सफाई होने में टाइम लगता है। एक बड़ी ये असर आपने बड़ी अच्छी बात बताई, और एक्चुअली में मेरे भी अनुभव पे आती है बात। तो मेरे से चर्चा चल रही थी और मैंने उसको सिंपल वे में लिया कि मेरे को एक पहले मुझे ऐसा लगता था कि कोई नुकसान पहुंचा रहा है, मुझे ऐसा लगता था कोई नुकसान पहुंचा रहा है, शायद कोई नुकसान पहुंचा रहा है, हम इसको कैसे वॉच करें। लेकिन क्योंकि किताबें बहुत अच्छी मित्र होती हैं, बिल्कुल, और ये बात समझ में आई कि मतलब अब जिसके पास कोई काम नहीं है, हाँ, वो कुछ तो काम करेगा। हाँ, वो कुछ तो करेगा, कुछ तो नहीं काम है। क्योंकि हमारे पास काम है, तो हमें सिर्फ वो सोचना चाहिए कि हमें काम करना चाहिए। बिल्कुल, बाकी तो राम जी को नहीं छोड़ा गया, कृष्ण को नहीं छोड़ा गया। मैंने अभी जो नया, फिर से नया एपिसोड मेरा चालू हुआ, वर्किंग का नया एपिसोड बता रहा हूँ। यस, उस एपिसोड को मैंने मालूम अभी क्या, मतलब सक्सेस का सेशन 2। यस, मैंने नजरिया बदल लिया। कौन क्या कह रहा है, बिल्कुल नहीं सर, मुझे मेरे काम की चीज ली और आगे बढ़ा। बिल्कुल, बहुत सही तरीका। दूसरा, उसको ही उसी पात्र में दान दीजिए जिस पात्र की योग्यता है, नहीं तो उस पात्र में दान मत दीजिए। दूसरा, आसपास चाटुखोर नहीं रखना है, जो कड़वा बोल रहा है और दूर से खड़ा है, हमसे समझ लिया ये व्यक्ति मेरा है। हाँ, मतलब ऐसा कुछ बाबू जी, प्यार जी, मीठा जी, नहीं, पैर छुओ जी, ना जी, इसकी आवश्यकता हमको नहीं है। दूसरा कोई कुछ भी कह रहा हो, गाली दे रहा है, हमने नहीं सुना कि वो हमारे काम की नहीं है। वो दे रहा है, हमने तो नहीं ले रहा, हम नहीं ले रहे, वो दे रहा है। दूसरी चीज आप देखिए, जब नजरों से आदमी गिरता है ना, खुद नजर झुका के चलता है। आज भी हम सीना तान के चल रहे हैं, बुरे वक्त में भी सीना तान के चल रहे थे, कल भी हम तुम्हारे साथ सीना तान रहे थे, आज भी सीना तान के बैठे, जग देख रहा है। बिल्कुल, आपके अगर फाइनेंस को लेकर, सर की लाइफ को लेकर, और अगर इस टाइप के कोई सवाल होते हैं तो निश्चित ही हम इस चैनल के माध्यम से आपको और भी दिखाएंगे। लेकिन आइए हम चलते हैं कुछ आगे की तरफ। सर, इस टाइप के जो लोग हैं, क्योंकि हमने देखा है कि मौका परस्त तो लोग आएंगे जाएंगे, ये तो शिक्षा की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मिल रही हैं। एक अच्छे बिजनेसमैन के लिए हाँ, मतलब कौन सी ऐसी बातें हैं जो उसको ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहला, अच्छा मैं शुरू से कहता हूँ, सबसे पहला, एक बढ़िया बिजनेसमैन, एक बढ़िया व्यक्ति जो होगा, सबसे पहली ताकत होगी उसके पास संयम। कितनी संयम वो रखता है, किसी भी बुरी स्थिति में वो डोले ना, तो वो लड़का है, पैसा आएगा जाएगा, पैसे के ऊपर मत रहिए, संयम ना को। एक सेकंड, अपना सुख का बाद में, पहले वो उस स्थिति को संभाले। तीसरा, उसकी भावना होनी चाहिए कि सब मेरा नहीं, हाँ, समाज के लिए, परिवार के लिए, एक अच्छे मोहल्ले के लिए, फिर शहर के लिए, फिर देश के लिए भावना होगी, वो तेजी से आगे जाएगा। आपको पता है कि धीरूभाई अंबानी को सोने का बिस्किट तो नहीं खाना है ना, रोटी खाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हर साल 15,000, 50,000, 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट लेके आते। बिल्कुल बिल्कुल। क्या वो अपने लिए, देश के लिए भी है। फिर हम एक चीज और बोलते, अरे यार वो कमा रहा है, क्यों, आप क्या कर रहे हैं? हाँ, वो कमा रहा है, आप क्या कर रहे हैं? सही बात। आप सिर्फ यही कर रहे हैं कि वो कमा रहा है, आप भी तो करिए। हाँ, मतलब लोग प्राय मैंने एक बात बड़ी कॉमन सबके, अरे हम तो तब यूं, अरे हम तो तब यूं। हाँ, ये आने का देखो, तो अगर तुम सामर्थ्य रखते थे या तुम सक्षम थे तो तुम कहीं तो सेट होने चाहिए थे ना। एक घटना छोटी सी बताऊं, जो मुझे बतानी चाहिए, 2 दिन पहले ही घटी है। इस घटना से आपको अंदाजा लगेगा। एक मेरे नाम ना बता के, एक मेरे प्रिय मित्र है, वो हमेशा मेरे सलाह लेते और मेरे सलाह से ही आगे चलते, माइनस हो प्लस हो, वो कभी गंभीरता से उसको, लेकिन मेरी बात को बड़ी गंभीरता से लेते। उनके साथ एक बड़े भाई साहब कोई मिल गए, उनके भाई साहब वो आए, उन्होंने आकर कहा, भाई साहब ये ऐसा ऐसा, और मुझे इतनी ज़मीन है, इस ज़मीन का ऊपर इतना लोन चाहिए। तो मैंने उसको तो मैं जानता नहीं था, सामने वाले को वो कौन थे क्या थे, लेकिन मैंने इसको बोला कि यह सब चाहिए, तो इस पर ऐसे ऐसे करके इस पर फाइनेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपके चार्जेस क्या होंगे? मैंने कहा मेरी जो फीस है सबको पता है, ये मेरी फीस होगी, ये बैंक के खर्चे होंगे, ये सर्च होगा, ये वैल्यूएशन। सामने वाला बोलता है, अरे ये नहीं कराना है, ये तुमने कहा, ये काहे की दोस्ती में कोई पैसा लगता है क्या? अब अंदाजा लगा लीजिए, दोस्ती। दूसरी बात, अरे हमको फाइनेंस चाहिए नहीं, हमको तो फाइनेंस लेना ही। अरे भाई, मैं आपके घर थोड़ी आया,
आपको मैं बुलाने तो नहीं आया। बिल्कुल। क्या भाई, आप अपने विवेक के अनुसार आए, आपने मेरी बात कंसल्टेंसी ली, आपको लगा लेना चाहिए आप लीजिए, आपको लगा नहीं लेना चाहिए मत लीजिए। लेकिन आप क्या करें, दूसरी चीज, आपकी मेरी बहुत दोस्ती है। चलिए वकील साहब को बोलते हैं यार दोस्ती पे सर्च कर देना, स्टाम्प पेपर जिससे खरीदना उसके पास चलो, बोलिए यार दोस्ती में कर लेना। बैंक को भी बोलते हैं यार हम दोनों दोस्त है, दोस्ती रुपये किस्त डाल देना, होगा नहीं हो। जिसका जो काम है, पैसे का पैसे से, पेपर का पेपर से, मित्रता का मित्रता से, जब जिसकी आवश्यकता है वो वही काम आएगा। ऐसा नहीं कि सब जगह दोस्ती काम आएगी, सब जगह पैसा काम आएगा, ऐसा कोई भी काम नहीं। दूसरी चीज, हम आपके पास नहीं आए, बिल्कुल आप हमारे पास आए, आप मत सुनाइए। आपको पता है यूं कर लेते तो आप कर लीजिए। आप अगर मेरे पास आए, निश्चित रूप से आप मेरे से सुनते हैं तो आप सुनिए ना, और अपनी ही रखना है तो फिर आप जाइए, मैंने तो नहीं वो कहा आपसे। हाँ, एक सिंपल सी बात है कि जब हम कंसल्टेंट के पास बैठे हैं और आपके पास कितना भी ज्ञान है, हाँ वही अभी आपका दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है सुनना, सुनिए, और सुनने के बाद अपने विवेक से, भाई किसी ने आपको गिरेबान ऐसा ही पे, तो नहीं किया। भाई गिरेबान पे पिस्तौल तो नहीं रखेंगे यार सर, नहीं सर, वो आपको लेना ही पड़ेगा। नहीं सर, आपने इस टाइप से फाइनेंस लोगों को दिए हैं? नहीं ना, बिल्कुल ना, बिल्कुल ऐसा करेगा ही नहीं। नहीं, लेकिन क्योंकि बहुत सारे सवालों में जवाब में अच्छे टाइप के, बुरे टाइप के, सब टाइप के लोग हैं, लोग ऐसा मानते हैं। हाँ, कुछ लोगों का ऐसा भी सोचना है कि अरे साहब आपने बड़े फर्जी तरीके वो भी एक घटना है मेरे साथ, जी पिस्तौल वाली भी आपने अच्छी याद दिलाई। मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो भी गुंडागिर्दी वाले लोग हैं, पर उसका उदाहरण जरूर दूंगा। एक बार मेरे पास आए, उन्होंने कहा भैया मेरे पास ये पाइस मल्टी है, हाँ इसके ऊपर आपको फाइनेंस कर जी। तो मैंने कहा भाई साहब पूरे पेपर्स भेज देना, मैं एक बार देख लूँ और समझ लूँ, फिर मैं बैंक से बात कर लूँ, चूंकि मैं तो मीडिएटर हूँ, कंसल्टेंट मीडिएटर, बिल्कुल, तो मैं मीडिएटर हूँ, मैं जाके बात करूँ और फिर आपका फाइनेंस कराऊँ। बोले ठीक है, पेपर देइए। मैंने उसमें देखा प्रपोज में भी कमी थी और भी डॉक्यूमेंट में कमी थी। दूसरी चीज क्या है, जिस हिसाब से प्रोजेक्ट खड़ा हुआ था उसमें बहुत सारी कमियां थी जिससे बैंक ने नहीं गौर करते। तो मैंने बोला प्राइवेट से हो सकता है, नेशनलाइज बैंक से नहीं हो। तो मैंने उनसे फ़ोन करके बताया कि नहीं भाई साहब ये नेशनलाइज से नहीं होगा। दूसरी चीज़, इसके करने के लिए ऐसे ऐसे बंदे होने चाहिए जिनके नाम पर फाइनेंस हो जाएगा। उसने मेरे को सीधा फ़ोन करके कहा कि सुन, ऐसी बात सुन, अगर मेरा फाइनेंस नहीं हुआ तो भोपाल में तू फाइनेंस नहीं करेगा। सीधा। सर क्या रिएक्शन था आपका? रिएक्शन आपको पता है मेरी यूनिट का नाम क्या है? संयम फाइनेंस सर्विसेज। मैंने संयम के साथ उनको जवाब दिया, जी भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, भोपाल में नहीं कहीं और चले जाएंगे, लेकिन हम काम तो करें। आप क्या नहीं करेंगे, कहीं और करेंगे। जैसा ऐसे मैंने बोला, थोड़ी देर तक वो सुन रहा। सुन होने के बाद आज 7 साल हो गए, लौट के ही नहीं आया। तो मैंने क्या कहा, फाइनेंस का मतलब ही संयम, संयम है तो फाइनेंस। अभी एक केस रिसेंटली आपके सामने आया था, और क्योंकि मैंने देखा उसमें उन्होंने, भाई पहले उनको लगा कि शायद कंसल्टेंसी फी ज़्यादा है, और उन्होंने बोला तो नहीं, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ों को कैलकुलेट करना शुरू किया होगा, लोगों को दिखाना शुरू किया होगा। अब स्वाभाविक बात है कि जब आप कंसल्टेंट से मिलते हैं तो उसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस आप मिलते हैं कि उसके सब्स्टिट्यूट्स मिलते हैं भाई, क्योंकि हमको डॉक्टर, भाई ऐसा तो हुआ ही नहीं ना, ऑपरेशन नहीं होगा तो क्या होगा, हाँ भाई कुछ उसका, ये दवाई नहीं होगी तो दूसरी कोई दवाई नहीं होगी, यूनानी होगी, देसी होगी, आयुर्वेदिक होगी, कोई तो तरीका होगा जिससे उसको थोड़ा सा रिलीफ दिया जा सकता है। और चीज़ आती है जो मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग मेरे पास से चले जाते, इस टाइप से चले गए, वो चले जाते, जाने के बाद फिर वो कुछ समय के बाद किसी और से फाइनेंस करा के आते हैं, वो फिर आते, आपने नहीं किया तो क्या हुआ, ये देखो मैंने करा लिया। ऐसे भी करा लिया तो भाई मैंने बोला यार बहुत अच्छा, किसने किया, उसने किया नहीं, यार उसको बोलना हमारा भी कोई काम हो तो वो करे। फिर हमने ये रिएक्शन रहा, लेकिन कुछ समय के बाद पता चला कि वो अंडर प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया, और वो आपके पास रोने के लिए आया था, लेकिन आंखों की शर्म थी कि वो आपको बोल नहीं पाया कि यार इसको एक बार देख ले तो मैं भी कुछ कर लूँ, तो मैं तो जा रहा हूँ। क्योंकि सर देखिए, एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं कि वो जब आते हैं तो यूं करके आते हैं, और पहले रिक्वेस्ट करते हैं जब उनको ऐसा लगता है कि बजट ज़्यादा है, शायद उनके हिसाब से होगा, मेरे हिसाब से तो वो भी कम होता है कि मैं काम के हिसाब से बहुत जेन्युइन फीस चार्ज करता हूँ। लेकिन मैं ये फील करता हूँ कि उसके बाद फिर वो किसी से भी कुछ भी करा लाते हैं, और जब वो उसमें फेल हो जाते हैं, जब वो चीज़ें रुक जाती हैं, उसका 3 गुना करके फिर आते हैं, उसका 3 मतलब काम 3 गुना बढ़ा लेते हैं, ऐसा होता है। और फिर आते हैं, फिर कहते हैं कि अब इसमें आप कुछ ऐसा कर दो कि ये चीज़ें निकल जाए। बिल्कुल, मतलब आप मैं ये कहता हूँ कि देखिए, अगर शुरू से ही आदमी ट्रैक पे चले, शुरू से अगर चीज़ों को चले, धैर्य रख के चले, संयम के साथ चले, तो निश्चित ही कुछ अच्छा हो सकता है। एक चीज़ और है, समय भी बचेगा। आपको याद होगा
एक लोगों के अंदर ये लिहाजा बहुत ज़्यादा, मेरे सामने तो ये था, मेरे सामने तो यूं करता था। हाँ यूं करता। अरे यार तेरे सामने तो हम बच्चे भी थे, हाँ बिना चड्डी के भी थे। हाँ हाँ तेरे सामने तो क्या क्या थे, आज तेरे सामने क्या क्या, इसकी भी तो बात कर कि आज तेरे सामने क्या है। हाँ। तो हमको उस लहजे पे नहीं जाना चाहिए। जब सीखने का मौका है तो आपको सीखना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि संयम से अगर आदमी काम करे, इस भारत देश के अंदर एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। देखिए, हम इस पॉडकास्ट में इसमें सारी चीज़ों को हम बिल्कुल बिना काट छाट के आपके सामने लाते हैं, निश्चित ही, क्योंकि ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है जब आदमी दूसरे का मान नहीं रख पाता, दूसरे के प्रोफेशन का मान नहीं रख पाता, दूसरे की चीज़ों को, जी बिल्कुल, और अपने आप को सुपीरियर समझता है। निश्चित ही ऐसे लोग असफल लोगों की श्रेणी में और आपको एक चीज़ और मैं स्पष्ट बता दूं, मैंने जीवन में सिर्फ पैसे के लिए काम कभी नहीं किया जी। सम्मान, समाज की सेवा, लोगों का ग्रोथ, इसके ऊपर काम किया। नहीं तो इंडस्ट्री लगाना मुझे भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग जो फीस चार्ज करते हैं वो एक एक आदमी को लूट लेते हैं। मेरी फीस तो लोगों को पता है। भोपाल के 200 किलोमीटर के दायरे में आप पूछ लीजिए कि मेरी फीस क्या है। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ पैसा कमाने के दायरे में मैं नहीं रहा। आगे भी लोग इस बात को ध्यान दें, मैं सिर्फ बड़ी कमाने के लिए छोटी सी, मतलब आपकी बात से ध्यान है कि अभी किसी ने मुझसे सवाल किया था कि ये जो पॉडकास्ट आप करते हैं, हाँ। ये जो कंटेंट आप बनाते हैं, हाँ। तो ये कितने का बनाते हैं? मैंने कहा ये करोड़ों का है। तो मैंने कहा जब कोई गोली बनती है तो उसकी कॉस्ट 1 रुपये हो सकती है। हाँ। आपकी नज़र में उसकी कोई कॉस्ट होगी। हाँ। लेकिन वो जहाँ कारगर हो रही है, हाँ, वहाँ की कास्ट वो करोड़ों की है। वो कास्ट भाई, अब वो 1 रुपए की गोली नहीं होती तो आप खत्म थे। या लेकिन नहीं समझता। हाँ। आज का एक सौदा, आज की सुबह की मीटिंग का एक सौदा बता रहा हूँ। एक व्यक्ति ने पेट्रोल पंप खरीदा, उसने 2,90,00,000 रुपए में पेट्रोल पंप खरीद लिया जी। एग्रीमेंट हो गया और मैंने प्रोजेक्ट तैयार कर दिया, बैंक ने विजिट कर लिया और फाइनेंस की तरफ बढ़ गए। कुछ व्यक्ति उसके पास, जिसने पेट्रोल पंप बेचा, उसके पास आए और बोले यार आपने पेट्रोल पंप हमें दे दो। तो उन्होंने कहा यार हमने तो बेच दी। वो व्यक्ति उसके पास आया, खरीदने वाले के पास, और बोलता यार मैंने सुना है कि आपने पेट्रोल पंप ले लिया। बोले हाँ मैंने ले लिया। बोले यार कितने में लिया? तो बोले यार इतने में लिया। अरे तुम तो बेवकूफ़ आदमी, मैं तो इतने में 2 करोड़ में भी तो मैं आपको वैसे ही दिला देता। यार मुझे अच्छा लगा ना, वो तो 2 रुपए का था, मुझे 3 करोड़ में फुर गया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। सही बात। तो हम ऐसी सलाह देने क्यों जाएं? नहीं, वो तो सर क्या है, एक मतलब निंदनीय बात है और एक्चुअल में निष्कृष्ट लोगों की ये बात है कि जीवन में जिसको खुद को कोई समझ नहीं है, यस, वो हमेशा दूसरे को कामों में टांग अड़ा रहता है। और देखना वो खुद में कुछ नहीं होता है, लेकिन दूसरे गिराने के लिए पूरी मेहनत करता है। पूरा समय देता है, दिमाग का उपयोग करता है, खर्च करता है कि ये आदमी कैसे गिरे। लेकिन मैं तो बोलता, जो व्यक्ति संयम से खड़ा है वो कभी नहीं गिरेगा, एक दिन आगे जाएगा। स्थिरता आएगी, कभी कभी रुकाव, कभी स्पीड, कभी रुकाव, वो होता है, वो जीवन का भाग है। सो फाइनेंशियल पार्ट्स में जैसा कि लोगों ने, मतलब आपने तो अपना पूरा जीवन लगा दिया और निश्चित ही मतलब कई 100 करोड़ के फाइनेंस आपने आज कराए। इस साल का मेरा टारगेट 100 करोड़ का है, बहुत बड़े। इस साल का, और सारा एग्रीकल्चर में। एक बात और बता दो, इस बार मैंने अब आपने उसकी एक्सपर्टीज बना ली। यस, नहीं, एक और चीज इंडस्ट्री भी करी है। इंडस्ट्री में 4 या 5 प्रोजेक्ट रहेगा, मतलब आ जाता 25 करोड़ के आसपास रहेगा। लेकिन एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा इस बार का ग्रोथ मैंने रखा है, और मैं इस बार एग्रीकल्चर में ही बढ़ा रहा हूँ जी, और एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा हूँ। मेरे आज तक के जितने वीडियो आपके डल रहे होंगे फाइनेंस के संबंध में, वो सारे एग्रीकल्चर के बारे में ज्यादा आ रहा। MSME का बहुत बीच बीच में 1-2 भाग डाला। मतलब मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि एक किसान पुत्र होने के नाते आपने यह देश में एक बहुत भागीदारी रखने वाले वर्ग को आपने, क्योंकि आज की डेट में शिक्षित जो हो रहा है वो किसान, जब कभी कभी आपने देखा ना कि बाउंड्री पर कौन खड़ा है, किसान का बेटा, मैदान में कौन खड़ा है, किसान का बेटा, तो किसान का बेटा पीछे क्यों? मेरा लक्ष्य यहाँ है, बिल्कुल इस बार किसान का बेटा पीछे क्यों, उस लक्ष्य पे मैं काम कर रहा हूँ, और मुझे सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा। मुझे लगता है कि आप भी जनता को बताते, आपका भी मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा एहसान है, ये मान के चले, जिससे आप लोगों के बीच आप लेके जा रहे हैं। वैसे निश्चित कृतज्ञता है आपके प्रति, आपके काम के प्रति, आपके सहयोग के प्रति, क्योंकि आज कैप्स प्रोडक्शन स्टूडियोज जहाँ हैं, आज कृष्णा पंडित जिस फर्म के साथ जहाँ हैं, लॉस्ट प्रॉफिट सब मिला के हम जहाँ भी आज स्टैंड है, निश्चित ही इसमें बड़ी भूमिका आपकी। नहीं, बराबर रहता है। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ये बात बताने के लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं इसको सरेआम लोगों के साथ शेयर करता हूँ
और करना भी चाहिए, क्योंकि हर किसी के जीवन में एक फाइनेंस का पार्ट ज़रूर होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंस में 2-4 चीज़ें हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल होने के नाते एक फाइनेंशियल होता है, एक एडमिन होता है, फिर उसके बाद आपका एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन होता है, और फिर आपका मार्केटिंग एंड फाइनेंस होता है कि चीज़ों को कैसे रिकवर करेंगे, कैसे सारी चीज़ें होंगी। तो ये बहुत सारे पार्ट है, पैकेजिंग का मामला होता है। तो हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स को भी आपके साथ इसमें साझा करेंगे, कुछ आने वाले प्रोडक्ट्स में और इस पर बात करेंगे। निश्चित ही अगर आपके कुछ अनुभव हैं तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस टाइप की सीरीज़ में हम आपको अपनी जनरल टॉक में वो सारे किस्से बार बार बता रहे हैं, वो सारी अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो कमज़ोरी है किसी की, इसलिए कि वो आपके लिए आत्मबल बन सकता है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, किसी ने बहुत खूबसूरत सी बात कही है, और मेरे को बात अब समझ में आई है कि संघर्षों के साये में असली आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। नमस्कार। नमस्कार। फाइनेंस या सर्विस, फाइनेंस एक सुविधा, अपना या नौकरी, सब्सिडी आपका सहयोग, आप बढ़ेंगे देश बढ़ेगा। कोई भी समस्या है फाइनेंस से संबंधित, मैं आपके साथ, कंसल्टेंट आपके साथ, MSME हो या लघु उद्योग हो या लिमिटेड, हम आपके साथ, आपकी हर समस्या का हल संयम फाइनेंस सर्विसेज।